रामायण है भगवत गीता। यार मैंने आपसे मालूमात भी लेनी है उस पर, अगर आप नाराज ना हो तो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कराची की टेंपल सीरीज जारी है। कल हम 1300 साल पुराने श्री वरुण देव टेंपल पे गए थे और ये सफ़र 6 किलोमीटर समुद्री सफ़र पे मुश्तमिल है। आज भी हम उसी टेंपल पे जा रहे हैं और उसके अंदर की खूबसूरती आपको दिखाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम किमाड़ी पोर्ट पे उतर चुके हैं। ये किमाड़ी का इलाका है और आपको बताएं कि ये मकारा नाम के उस पे माउंट पे बैठे होते हैं, जिसे क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, एक समुद्री मखलूक है, उस पे ये देवता बैठे होते हैं। ये वो W11 नंबर बस है जिससे हम कराची जामिया से बैठ के किमाड़ी पोर्ट तक आए हैं। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं किमाड़ी पोर्ट पे। ये देखें, ये किमाड़ी पोर्ट है और यहाँ से हम 200 रुपया या 100 रुपया दे के कश्ती पे मुनसर है, छोटी या बड़ी, उस पर हम बैठेंगे और हम जाएंगे कैंटोनमेंट के एरिया में। वहाँ से 20 रुपया टिकट है। अब हमारे सफ़र का आगाज़ होने वाला है दोस्तों। अब हमारी कश्ती चल पड़ी है। हिस्ट्री आपको बताएंगे वरुण देवता की कि दुनिया में इन्हें कौन कौन और कहाँ कहाँ मानता है। ये कराची के लोग आप देख रहे हैं, बहुत सखी लोग हैं। आटे की गोलियाँ बना के ये समंदर में डालते हैं ताकि समुद्री मखलूक इसे खा सके। लॉर्ड वेरोना मराका यानी क्रोकोडाइल पर सवार होते हैं, जिसे ज़ोडिक साइन में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। ये एक समुद्री मखलूक है। लॉर्ड वेरोना के मानने वालों में जापान का शिंटो मज़हब भी शामिल है। लॉर्ड वेरोना से मंसूब एक इबादतगाह टोक्यो जापान में भी है। जापानी इन्हें स्वीटन के नाम से पूजते हैं। यही पानी है जिसके लॉर्ड वेरोना गॉड हैं हिंदू मैथोलॉजी में। इसके अलावा श्रीलंका के तामिल बुद्ध मत के दोनों फ़िरकों थिरवाडा और महायाना इन्हें मानते हैं। महायाना इन्हें धर्मपाला के नाम से जानते हैं। ये देखें, ये वो दरवाज़ा है जो मंदिर का है, इसके अंदर की खूबसूरती आप आगे चल के देखेंगे। अच्छा, इसी नाम का पोसिडॉन एक गॉड है ग्रीक रिलीजन में, वो भी समंदर का गॉड है। और नेपट्यून जो है रोमन मैथोलॉजी में समंदर का गॉड को कहते हैं। और इस मंदिर की तामीर 1937 में करवाई थी सेठ की मातरी ने। ये आप देख रहे हैं, ये टाइल उनके एजाज़ में लगवाई गई है। और वेरोना को जापान में माना जाता है, बुद्ध मत वाले भी मानते हैं। आपको यह स्क्रीन पे नज़र आ रहा था पहले। सनातन धर्म के पुराणों में इस देवता को दिक्पाला या मगरबी सिमत का रखवाला कहा गया। ये हिंदी में वही पट्टी है, देख लें आप, जिसने काम करवाया है उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये टाइल लगाई गई है। सनातन धर्म के परवानों में इस देवता को दिक्पाला या मगरबी सिमत का रखवाला कहा गया है। वरुण देवता के एक हाथ में पाशा और दूसरे में पिक्चर होता है। इनकी बहुत सारी बीवियां थीं और बच्चों की तादाद भी काफ़ी थी, जिसमें वैदिक, सेज, वशिष्ठा का नाम काबिल ज़िक्र है। रगे वेद की इब्तदाई सतूर में वरुणा इखलाकी असूलों का मुहाफ़िज़ है, जो कि ऐसे लोगों को सज़ा देता है जो गुनाह करने के बाद पछताते भी नहीं हैं, जबकि पछताने वालों को माफ़ कर देता है। लॉर्ड वेरोना का जिक्र रगे वेद के बहुत से भजनों में मिलता है, जैसे वर्स नंबर 2.27, 1.25, 88-7.86, 9.73, 8.8 और 30। ये वही पानी है जिसके 3 गॉड्स आपको बताए हैं। हिंदुस्तान में वेरोना, ग्रीक में पोसिडॉन और रोमन लोग जो हैं उसको नेपट्यून के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं हमारा नेपट्यून है जो समुद्री पानी और इन बाकी चीज़ों का गॉड है। अच्छा, रामायण की बात करें, जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस स्क्रिप्ट है इंडिया में, रामायण में है कि राम और वरुणा भी आपस में मिले थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब राम की बीवी सीता को राक्षस राजा रवाना उठाकर लंका ले जाता है और उसे समंदर पार करना होता है। किसको? राम को। ये भी एक ईंट है जो आप देख रहे हैं, ये भी वहीं मंदिर में लगी हुई है और उस पर लिखा क्या है, या गालबन ये सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी दोस्ती बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, अब वो राक्षस राजा तो लेके जाता है, अब राम को समंदर पार करना होता है। राम कौन है? जो विष्णु का अवतार है।
ये 3 दिन और 3 रातें ये वो सायरन है जो सुबह-सुबह मंदिर में बजाया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत कैफ़-आवर होती है। अच्छा दोस्तों, हम आपको बता रहे थे, राम कौन है? विष्णु का अवतार है। इसने समुंदर पार करना था, तो इसने 3 दिन और 3 रातें वरुणा भगवान के लिए तपस्या की। आप उसे दुआ कह सकते हैं। और क्या हुआ? वरुणा देवता ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में चौथी सुबह राम अपने भाई लक्ष्मण से कहता है कि अनासर के मालिक भी सिर्फ तशद्दुद की ही सुनते हैं, यानी कि वायलेंस की। वरुणा मेरी शराफत को तवज्जो नहीं दे रहा, मेरी जेंटलनेस की वजह से जो प्रेयर्स हैं उनको तवज्जो नहीं दे रहा, और मेरी पुरअमन दुआएं नहीं सुन रहा। हिंदू माइथोलॉजी में वरुणा और मित्रा को समाजी मामलात और ओथ यानी कि कसम का जड़वा देवता समझा जाता है। ऋग्वेद में मित्रा और वरुणा को असुरास और दिवास भी कहा गया है। प्रोफेसर डोरिस सरिनवंसन, जो कि इंडोलॉजी के प्रोफेसर हैं, इसका मतलब है मज़हब पर फोकस रखना। ये देखें, आपको जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है गोल्डन कलर का, ये अब कुछ अर्सा पहले लगाया गया है, तामीर नौ जब की गई है मंदिर की। अच्छा, आपको प्रोफेसर साहब का बता रहा था, डोरिस सरिनवंसन जो कि इंडोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं वरुणा और मित्रा की जोड़ी एक एम्बिगुअस डाइटी है, एक मुबहम देवता है उनके मुताबिक, जैसे रुद्रा और शिवा की जोड़ी है। दोनों के हिंदू माइथोलॉजी में गज़बनाक पहलू हैं। कौन कहते हैं? प्रोफेसर डोरिस सरिनवंसन। ये देखें जी, एक कश्ती खड़ी है यहाँ। गालबन ये डीज़ल ना होने की वजह से काफ़ी सारी कश्तियाँ खड़ जाती हैं। इसमें तो कुछ लोग भी बैठे हैं, लेकिन बेतहाशा कश्तियाँ आपको नज़र आएंगी जो फ़िशिंग को नुकसानात हो रहे हैं उसकी वजह से अब समंदर में खड़ गई हैं। किसी के पास डीज़ल के पैसे नहीं हैं, किसी माहीगीर सेठ का कर्जा नहीं दे सका, और ये देखें, और काफ़ी अरसा इन्हीं में इनका गुजर जाता है। माहीगीरों का महीना महीना 2-2 महीने ट्रक ड्राइवरों की तरह ये समंदर में रहते हैं। अच्छा, आपको हिस्ट्री बता रहे थे, अब आपको बताते हैं कि सिंधु हिंदू जो है झूलेलाल किसे कहते हैं। वो दरअसल झूलेलाल नामी बुज़ुर्ग को लॉर्ड वरुणा का अवतार समझते हैं, और इस मंदिर पर जो 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, चेटी चंद और चलियो नामी, वो झूलेलाल को खराज अकीदत होता है। चेटी चंद का त्यौहार चैत्र के महीने में मनाया जाता है, कि जो कि मार्च का महीना जा बनता है। ये माए बहार फसलों की कटाई का महीना होता है। लेकिन सिंधी हिंदू इसे उडेरो लाल नामी बुज़ुर्ग की पैदाइश के महीने के तौर पे मनाते हैं। उनकी पैदाइश कब हुई थी? 1007 ईस्वी में। उडेरो लाल ने मीर खशाह नामी मुसलमान हुक्मरान को सख्ती से तंबीह की थी कि हिंदू और मुसलमान एक जैसी मजहबी आज़ादी के हकदार हैं। ख़बरदार, इन्हें ज़बरदस्ती अगर अपने अकायद से रोका गया। ये पानी को देख लें, आपके जहन में ग्रीक गॉड पोसेडियन भी आएगा, नेपट्यून रोमन गॉड भी आएगा, और लॉर्ड वरुणा भी आएंगे। तो उडेरो लाल ने उन्हें रोका कि ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ आप नहीं ला सकते, जैसे कि कुरान की आयत है, ला इक्राह फ़िद्दीन। ये देखें, ये जो आजकल मंदिर के पंडित हैं शाम साहब, ये उनके साथ मेरी एक तस्वीर है। ये देखें, शाम का मतलब है बिल्कुल पुरसकून। जो मुझे याद है, पता नहीं उन्होंने बताया तो था शाम साहब ने। अच्छा, हम आपको उडेरो लाल का बता रहे थे। उडेरो लाल पे हम आपको लेके जाएंगे ज़रूर जब हम कराची से वापस जाएंगे। उडेरो लाल एक जो है हीरो बन गए थे हिंदू मज़हब के लिए, क्योंकि वो सीसा पलाई हुई दीवार बन गए थे। बादशाह की राह में उनका ज़बरदस्ती जो है, आपने इनको मुसलमान नहीं करना। कुरान में है ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन जबर की तालीम नहीं देता। अच्छा, आपको बता रहे थे, तो उडेरो लाल सनातन धर्म का निजात दहिंदा बन गया। तभी सिंधी हिंदू इस माह को इनकी पैदाइश के तौर पे मनाते हैं, चैत्र के माह को। ये देखें कश्ती जिस पर पाकिस्तान का झंडा। चलियू भी एक त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। ये 40 रोज़ा त्यौहार है जो कि जुलाई या अगस्त के माह में मनाया जाता है। ये झूलेलाल को खराज अकीदत है कि जिन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ माइल करने की कोशिश को रोका था। ये देखें, मंदिर की छत पे जो मूर्तियाँ हैं, पानी की नमी की वजह से ये अब ख़राब हो चुकी हैं। अच्छा दोस्तों, आपको बता रहे थे, तो उडेरो लाल या झूलेलाल एक सीसा पलाई हुई दीवार बन गए। ये त्यौहार वरुणा देवता को भी खराज अकीदत है कि जिन्होंने सिंधी हिंदुओं की दुआएं सुनी और रिलीजियस हारमनी को सिंध में परवान चढ़ाया। जबकि मुसलमान अकीदतमंद झूलेलाल बुज़ुर्ग को ख्वाजा खिज़र या शेख तहत के नाम से जानते हैं।
कराची के बाद हम मुटियारी के हिंदू कब्रिस्तान में जाएंगे दोस्तों, और फिर आपको डेरो लाल की ज़ियारत करवाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक और त्यौहार मनाया जाता है वरुण देवता का, जिसे नराली पूर्णिमा कहा जाता है। नराली पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जिसे भारत की रियासत महाराष्ट्र के माहीगीर मनाते हैं, जबकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर बम्बई और कोंकण की साहिली पट्टी के लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। ये हिंदू कैलेंडर के महीने शरावान में मनाया जाता है, जो कि ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक जुलाई या अगस्त का महीना बनता है। तो दोस्तों, अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम वैगन में अब बैठेंगे और हम जाएंगे टेंपल की तरफ। ये देखें, ये कैंटोनमेंट का एरिया है जहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। तो ये दुकानें हैं, आप देख रहे हैं। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। नराली पूर्णिमा का बता रहा था, ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक शरवान का महीना बनता है, जो कि जुलाई या अगस्त का महीना है। इस दिन पुजारी चावल, फूल और कोकोनट लॉर्ड वेरोनो का पेश करते हैं, जो कि पानी और समंदर के देवता हैं। दोस्तों, सनातन धर्म का लफ्ज़ मुझे बताया था शकुंतला देवी साहिबा ने, मैं उनका मशकूर हूँ। उन्होंने ये भी बताया था कि सनातन धर्म का मतलब है कभी ना मिटने वाला मज़हब। ये जनूबी पंजाब में हिंदुओं की वाहिद तवाना आवाज़ है। तो ये किस वजह से हो गया है? ये वो मूर्तियाँ हैं जो समंदर के किनारे नमी तो बहुत है, समंदर जो है ये टेंपल की छत पे मौजूद है। अच्छा, ये दरवाजा कब का है? दरवाज़ा आपको नजर आ रहा है, कितना खूबसूरत दरवाज़ा है। तो इससे पहले दरवाजा ही नहीं था। ये देखें, ये अब इनर साइड आपको नज़र आ रही है। ऊपर भी जो मूर्तियाँ हैं वो भी बिट चुकी हैं। ये अंदर का मंजर है, ये आपको दिखाया जा रहा है। चिराग जल रहा है, शाम का वक्त है और यहाँ चिराग जल रहा है, असर का टाइम है। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इस धर्म की खिदमत की है। ये वो सिनरियाँ हैं जो मौजूद हैं, इन्हें रिप्लेस किया गया है क्योंकि यहाँ से जो है मूर्तियाँ, असल मूर्तियाँ उठा ली गई हैं। ये देखें, ये भी एक बुज़ुर्ग हैं जिन्हें हार पहनाया गया है। ये एक दरवाज़ा है जो मनोड़ा लेक की तरफ है, ये भी कोई बुज़ुर्ग हैं। ये पीली टाइल जो है एंशियंट हिंदू टेम्पल्स की निशानी है। ये टेंपल के अंदर से बाहर का नज़ारा है। अच्छा, ये गुंबद उसी वक्त का है? हाँ, गुंबद उसी वक्त का है। आप देखेंगे उन्होंने पत्थर कैसे लगाया है। इसे बजाइएगा ज़रा, ये आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत। भाई ये मैं मियाँ वाली को हूँ भाई। यार बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं हमारे वहाँ हैं। पता नहीं नाम उनका क्या है, चक्कर लाल जी। हाँ, वो सवास मियाँ वाली के हैं रहने वाले। अच्छा अच्छा। और अपनी मिट्टी से कितना प्यार होता है। वो तकरीबन 5 मरतबा आ चुके हैं मियाँ वाली में, इंडिया से। अच्छा। वहाँ उन्होंने कॉलोनी बनाई हुई है, उस पूरी कॉलोनी का नाम रखा हुआ है मियाँ वाली कॉलोनी। अच्छा। और जब वो मियाँ वाली आते हैं ना, लाहौर उतरते हैं एयरपोर्ट पे, जी। तो लाहौर एयरपोर्ट पे जब मियाँ वाली का बोर्ड नज़र आता है ना, मैंने कई उनकी वीडियोस देखी हैं। अच्छा। तो वो ये रामायण है, भगवत गीता। यार मैंने आपसे मालूमात भी लेनी है उस पर, अगर आप नाराज़ ना हो तो। नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब कुछ लोग ना सिर्फ सोशल मीडिया पे नंबर लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए झूठ बोलते हैं। तो कल मैं गया हूँ एक नेवल मंदिर में, उनकी इबादत की मैंने पूरी वीडियो बनाई है। हाँ, नवल। अच्छा, ये आप दोबारा बनाया, ये उसी वक्त का है? ये तो उसी वक्त का है ना। ये घंटी मैं बजा सकता हूँ? हाँ, बजाए। और मुझे इसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। आप ऐसा बना, आपका हाथ भी आया। तू मेरे पे फतवा लगा हुआ है। चलें यार, शुक्रिया। दोस्तों, ये टेंपल का दूसरा हिस्सा है जहाँ हर हर महादेव की मूर्ति भी पड़ी है।
उसके अलावा शिव जी का लिंग भी मौजूद है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम। ये वो मूर्ति, ये वो आपको सिंधी में नज़र आ रही है, वो पट्टी जिन्होंने रेनोवेशन करवाई थी इसकी। और ये कोई मूर्ति है जिसे हार पहनाया गया है। ये पत्थरों का सीपियों का हार है। ये कुछ सामान पड़ा है और ये देखें, ये वो क्रोकोडाइल है जिस पे मेरे ख्याल में से ये गाय माता है शायद। और ये देखें, अब हम ये मूर्ति पीली सी देख रहे हैं ना, ये समुद्री पानी की वजह से ये जो सामने मूर्ति हैं ये उसी वक्त की हैं जब ये टेंपल तामीर किया गया था। नहीं पता 16वीं सदी में है, नहीं पता 7वीं 8वीं सदी में है। ये जब इंटर होते हैं तो ये भी सिंधी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। तो ये हर हर महादेव की मूर्ति आपको नज़र आ रही है। ये छत देखें इस छोटे टेंपल की, ये मूर्ति देखें। दोस्तों इसके बाद हम आपको मनोड़ा लेक पे भी लेके जाएंगे, उसका नज़ारा भी करवाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, ये दीवारें टूट चुकी थी। दोस्तों अब हम मनोड़ा लेक का पार्क आपको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत पार्क है और बहुत पुरअमन एरिया है। ये इलाका आप जो है पाकिस्तान नेवी के कंट्रोल में है और कंट्रोल में कह लें या उनके साथ बेस है। तो ये अब शायद कोई सिंध गवर्नमेंट संभालती है, मुझे कंफर्म नहीं है इसका। लेकिन यहाँ बहुत पुरसकून है, आप बग़ैर किसी फिक्र के अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। समुद्री लहरों का गुस्सा देखें, गमो गुस्सा कह सकते हैं क्योंकि महंगाई आजकल बहुत है। तो आपको मनोड़ा लेक पे स्पेशल भी लेके आएंगे, एक पूरा व्लॉग है जिस पे आपको समुद्री बीच के नज़ारे कराएंगे, किस तरह लोग आते हैं, किस तरह यहाँ एंजॉय करते हैं। तो ये देखें, लहरें बार बार बढ़ रही हैं साहिल की तरफ, साहिल पे अपना सर पटक रही हैं, न जाने किसकी याद में। तो ये देखें, ये कुछ दोस्त फिर रहे हैं, घोड़े भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये समुंदर का नज़ारा है और ऊपर आसमान का नज़ारा है। तो हम अब वापस जा रहे हैं, ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। तो हम अब कश्ती में बैठे हैं ताकि हम वापस जा सकें। अच्छा दोस्तों, अगर आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा है और आप समझते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी के मुतालिक मैंने कोई बात गलत बताई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लें, तो ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में ये गलती ना करूँ। और अगर आप हिंदू मैथोलॉजी के मतलब मेरे बाकी व्लॉग देखना चाहते हैं, इनके फेस्टिवल की रिकॉर्डिंग भी मैंने की है, गणेश चतुर्थी के मुख्तलिफ फेस्टिवल थी, तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। कराची के तकरीबन तमाम मंदिर मैंने विज़िट किए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और आने वाले मंदिर भी आपको मिल सकती हैं उनके नोटिफिकेशन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे कमेंट बॉक्स में ओपिनियन दीजिए। ये आपको नज़र आ रही थी क्या चीज़, माड़ी पोर्ट। अब हम करीब पहुंच चुके हैं। ये जो भाई आपको नज़र आ रहे हैं, ये जिनका काम नज़र आ रहा है, ये ऐनक वाले, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उसको समझते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। ये भी मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। रिलीजियस हार्मनी एक हमारा मजहबी रवादारी, एक हमारा मेन मैसेज है। ये देखें, आपको माड़ी पोर्ट नज़र आ रहा है, तो वो मैसेज आप लोगों तक पहुँचाएँ। मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप मेरी नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम ये मोहब्बत का मैसेज ज़रूर पहुंचाएं लोगों तक कि किसी भी मज़हब की बुनियाद पर इंसान को तफरीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और यही मज़हब इस्लाम का और तकरीबन तमाम मज़ाहिब का यही मैसेज है। कोई भी मज़हब जो है टेररिज़म की, नफ़रत की तालीम नहीं देता। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।